एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जो कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है, ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता है। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है, उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं, तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने, क्षर ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, 21 ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को।